combination and what is the difference between permutation and combination today we discuss. ठीक है. So now this is our first lecture basically based on the topic of combination. ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है जो हमारा कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है चीजों को सेलेक्ट करना. चीजों को सेलेक्ट करना. जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स होंगी या जितने भी बॉयज होंगे, बॉयज अपनी मदर को इमेजिन करिए, गर्ल्स तो वह ये काम करती हैं. जब भी आप बैंगल्स पहनते हैं, बॉयज या गर्ल्स दोनों अपनी मदर को इमेजिन कर लेते हैं, तो जब आपकी मदर्स अगर बैंगल अपने हाथ में पहनते हैं तो देन दे शी विल डिसाइड कि हाउ मेनी बैंगल्स शी विल चूज ऑफ दैट कलर. सपोज वो एक तरीके से ऐसा पेयर बनाती हैं कि 3 या 5 मुझे ब्लू कलर की पहननी है, फिर मुझे एक दूसरे डिफरेंट कलर की रेड कलर की डालनी है, फिर मुझे कितनी दूसरे कलर की डालनी है बैंगल्स. तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करती हैं आपकी मदर्स. ठीक है ना. जब आपकी मदर आपके अपने हाथों में बैंगल्स पहनती हैं तो एक प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन लेती हैं कि इतने कलर की मुझे ये बैंगल पहननी है, फिर उसके बाद इस कलर की मुझे इतनी बैंगल पहननी है, और उसके बाद डिफरेंट कलर की मुझे इतनी जो बैंगल्स है ये पहननी है. तो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का ये परफेक्ट एग्जांपल बनता है जब हम चीजों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है. जब हम चीजों को सेलेक्ट, भाई इतनी चीजें मुझे ये पहननी है, इतनी चीजें मुझे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, परम्यूट नहीं कर रहे. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आप एक इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, 3 लोग, और आपको उनमें से सिर्फ 2 ही सेलेक्ट करने. आपको सिर्फ 2 ही सेलेक्ट करने. जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास ए बी सी ये 3 लोग आए हैं. किसके लिए आए हैं, फॉर इंटरव्यू. किसके लिए आए भाई, फॉर इंटरव्यू. अब आपको क्या करना है, आपको इनमें से 2 सेलेक्ट करने. कितने सेलेक्ट करने, 2 सेलेक्ट. जब भी आपका सेलेक्ट वर्ड आ जाए क्वेश्चन के अंदर, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई इस क्वेश्चन में हम परम्यूटेशन लगाएं कि इस क्वेश्चन में हम कॉम्बिनेशन लगाएं. तो मैं आपको हमेशा एक आपको कीवर्ड बता रहा हूं, या तो सेलेक्ट आ जाए या चूज आ जाए. क्वेश्चन में लिखा हुआ या तो आपका सेलेक्ट आ जाए या चूज आ जाए, तो वहां पर आप कॉम्बिनेशन लगाए. ठीक है. पहली बात आप से भी समझ सकते हैं. दूसरा, आप जो मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं आप उससे भी समझ सकते हैं. ये मैंने बहुत फील करा है कि बच्चों को यहाँ पर कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि वो फॉर्मूला एनसीआर का लगाएं कि एनपीआर का लगाएं. और ऐसा तभी होता है जब हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो मीनिंग है वो नहीं समझ पाते, और जिसकी वजह से हमारी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है. तो मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स को जो परम्यूटेशन का मैं एक्चुअल मीनिंग आपको बता चुका हूँ, दैट इज अ ऑल्टरेशन, या हम उसको शफलिंग करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन. कितने वे से हम उसको आगे पीछे लग के लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एबीसी बनाना और मुझे 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 2 लोग के पेयर बनाऊंगा, ए बी. ठीक है. ए बी, बी सी, सी ए, फिर बी ए, सी बी एंड ए सी. आप परम्यूटेशन में क्या करते हैं और कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, देखो अभी दोनों चीजें हम यहाँ पे समझेंगे. 3 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं एंड वी हैव टू सेलेक्ट ओनली 2 पीपल्स. सो हमने एक पेयर बनाया कि या तो ए बी सेलेक्ट कर सकते हैं या बी सी सेलेक्ट करते हैं या फिर सी ए सेलेक्ट कर लेते हैं. तो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन, तो हम उनकी आपस में परम्यूटेशन से कोई मतलब नहीं है. भाई हम सेलेक्ट या तो ए बी को करें या बी ए को सेलेक्ट करें. सेलेक्ट तो हम ए और बी का पेयर ही कर रहे हैं. ठीक है. सेलेक्ट तो हम ए और बी का पेयर ही कर रहे हैं. तो परम्यूटेशन में क्या होता है कि हम ए बी और बी ए को अलग अलग काउंट करते हैं. परम्यूटेशंस में क्या होता है, अगर मुझे इंटरव्यू के लिए लोग आए तो मुझे अगर परम्यूटेशन निकालना तो मैं ए बी और बी ए को काउंट करूंगा. लेकिन जब मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, जब मुझे 2 ही लोग सेलेक्ट करने हैं, तो सिर्फ मैं चाहे उनको ए बी बी सी सी ए पेयर लू, तो उसको मैं, जैसे राम और श्याम आपको सेलेक्ट किया, आपने क्या करा, राम और श्याम को सेलेक्ट कर लिया. और कोई बोलेगा सर आपने श्याम और राम को सेलेक्ट कर लिया,
अरे भाई, राम शाम को सिलेक्ट करूं या शाम राम को सिलेक्ट करूं, सेलेक्ट तो मैंने दोनों को ही किया है। उनकी परमुटेशन से थोड़ी मेरा मतलब है कोई। तो जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम उसको परम्यूटेशन अप्लाई नहीं करते। वहां पे उनका शफलिंग जो उनको इंटरचेंज नहीं करते, उससे कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो वेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन, वेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन, तो वहां हमें परम्यूटेशन से कोई मतलब नहीं होता। भाई मैं आपको सीधा लॉजिक बता रहा हूं, अगर 3 लोग इंटरव्यू के लिए आए तो मैं ए बी सेलेक्ट करूं या बी ए सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट तो मैंने ए और बी ही करे, तो उसको परम्यूट करके आपको कुछ नहीं मिलना होता। इसलिए इसीलिए क्या होता है, जब आप एनसीआर का फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो देखिए एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है। एनपीआर का फॉर्मूला होता है आपका एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अगर इस एनपीआर में आप 1/r फैक्टोरियल कर देंगे, इस एनपीआर में यानी कि आर फैक्टोरियल से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि जो आप परम्यूटेशन कर रहे हैं चीजों के अंदर, उससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि आप एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल अगर लिख देते हैं तो वो फॉर्मूला आपका बन जाता है एनसीआर का। वो फॉर्मूला क्या बन जाता है, एनसीआर का। यानी कि जब आप उसकी इंटरनल परम्यूटेशन को हटा देते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ सेलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर आप परम्यूट नहीं करते, क्या करते हैं, आप सिर्फ सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो एनसीआर का फॉर्मूला यहीं से आता है आपका परम्यूटेशन का, और इसी एग्जाम्पल से आता है। देखो इसी एग्जाम्पल को आगे कंसीडर करेंगे कि जब मैं इसमें मुझे 3 लोग सेलेक्ट करने थे, 3 में से 2 लोग सेलेक्ट करने थे, 3p2 करना था। ठीक है, तो 3p2 में क्या, अगर मैं परम्यूटेशन लगाता 3p2 की, तो फॉर्मूला आता है मेरा 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो मेरा आंसर बनता है यहाँ पे 6। 6 का मतलब क्या होता है, आपके 6 के 6 पूरे कंसीडर कर रहे हो, ए बी बी सी सी ए सी बी ए सी, आप ये 6 के 6 कंसीडर कर रहे हो जब आप 3p2 ले रहे हो। लेकिन जैसे ही आप इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, 3p2 को जैसे ही आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, जैसे ही आप इसको ऐसे लिखोगे तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज आंसर इज 3। तो यानी कि आप सिर्फ 3 पेयर ले रहे हो, ए बी बी सी सी ए ले लो या बी ए सी बी ए सी ले लो, आप इनमें से एक ही पर चूज करोगे। आप इनकी इंटरनल परम्यूटेशन को क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। तो जब भी आप इंटरनल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में यही फर्क होता है, जब आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो आपको ये मतलब नहीं होता कि आप राम शाम का पेयर ले रहे हो या शाम राम का पेयर ले रहे हो, आप राम और शाम को सेलेक्ट कर रहे हो। उनके परम्यूटेशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्लियर है बात। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का जो मीनिंग होता है और क्या डिफरेंस होता है और फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है और क्यों डिफरेंस होता है, ये सारी बातें मैंने आपको सीक्वेंस वाइज समझा दी है। अगर किसी को नहीं समझ में आया वो एन लिख दे, अगर सभी को समझ में आ गया तो रिक्वेस्ट है सभी वाई लिख दे, वाई टाइप करके सेंड करें। इज देयर एनी स्टूडेंट हु हैव डाउट? वेरी गुड, नैन्सी इज क्लियर, नैन्सी को क्लियर है कंसेप्ट, अंकित को भी, खुशबू को भी, प्रिंस को भी क्लियर है, वेरी गुड। आकाश, पायल, पायल का है, ओके पायल दोबारा रिपीट करते हैं, एक मिनट दोबारा करते हैं क्योंकि पायल को समझ में नहीं आया है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्टिंग द थिंग्स या चूजिंग द थिंग्स। जैसे 3 में से हमें 2 लोग चाहिए, ए बी सी 3 लोग हमारे पास इंटरव्यू के लिए आए और हमें उसमें से 2 लोग चाहिए। तो हमने क्या करा, पहले पेयर बनाए, भाई ए बी सेलेक्ट कर लिया, बी सी सी ए या बी ए सी बी ए सी, ये टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशन, मतलब एक तरीके से हमारे पास वो आ गए, पेयर आ गए। अब इस पेयर का मतलब देखो, आप यहां पर देखो, जब आप 3 में से 2 लोग को परम्यूट कर रहे हो, ठीक है, 3 में से 2 लोगों को परम्यूट, तो आपके 6 के 6 परम्यूटेशन आ रही है, यानी कि टोटल ए बी और बी सी, ए बी और 2 लोगों को सेलेक्ट करने की परम्यूटेशन क्या बनती है, 2 लोगों की परम्यूटेशन क्या बनती है, वो बनेगी 6। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इंटरव्यू में जो लोग आए हैं उनको सेलेक्ट करना है, किन्हीं भी 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो या तो मैं ए बी को सेलेक्ट करूं या बी ए को सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट तो एक ही होगा ना, एक ही चांस सेलेक्ट होगा ना। या मैं बीसी को सेलेक्ट करूं या सीबी को सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट तो बी और सी हो रहे हैं। या तो मैं सीए को सेलेक्ट करूं या एसी को सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट तो एक ही हो रहा है ना। उनको आपस में परम्यूट करने से कुछ नए बंदे सेलेक्ट तो नहीं हो रहे। ठीक है पायल, जैसे राम और शाम को सेलेक्ट करूं या शाम और राम को, सेलेक्ट तो राम और शाम ही हो रहे हैं, मुझे उसको परम्यूट करने से कोई नए नए लोग थोड़ी सेलेक्ट हो गए हैं, सेलेक्ट तो वही माने जाएंगे, राम और शाम।
तो मैं राम श्याम लिखूं या श्याम राम लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए कहते हैं कि जितने भी लोग आपको चाहिए, अगर आप उस परम्यूटेशन में उतने लोगों का फैक्टोरियल डिवाइड कर दो, यानी कि उनकी जो परम्यूटेशन है उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाता है। ठीक है, आपके पास क्या आ जाता है, कॉम्बिनेशन आ जाता है। जैसे यहां पर हमने 3p2 करा और हमें दो लोग सेलेक्ट करने थे, तो हमने दो फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए, यानी कि जो दो लोगों की जो परम्यूटेशन हो रही थी उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो पहले हमारी परम्यूटेशन पूरे 6 केस आ रहे थे, जैसे इसमें मैंने आपको 6 केस बना के दिखाए हैं। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जब हमारा कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर 3c2 कितना आता है, 3 आता है। यानी कि तीन में से अगर दो सेलेक्ट करने हैं तो कितने बनेंगे, यहाँ पर तीन तरीके बनेंगे। या तो आप ए बी को सेलेक्ट कर लीजिए, बी सी को सेलेक्ट कर लीजिए, या सी ए को सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों अभी बात? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सेलेक्टिंग द थिंग्स। उसके बाद हमने क्या सीखा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन इज एनसीआर। द मीनिंग ऑफ एनसीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये फॉर्मूला हमने सीखा है कॉम्बिनेशन का। अब हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो पहली एक्सरसाइज आपकी जो बुक्स में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है वो 7.4 है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया, अब मैं एनसीईआरटी से नहीं करा रहा। एनसीईआरटी यू हैव टू डू योरसेल्फ, वो मैं पहले करा चुका हूं। अगर किसी को देखना है तो स्टार्टिंग की वीडियोस देख सकता है, लेक्चर्स अवेलेबल है उसके लिए, मैं पहले बना चुका हूं उसको, जिसमें हमने वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो मुझसे बता देना, जिसको भी चाहिए होगा मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा इस क्लास के बाद। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट होगा तो वो उसका वहां से खत्म हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। हमारा मतलब एनसीईआरटी नहीं है, हमारा मतलब है कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट को करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले को ड्रिल करते हैं। इस फॉर्मूले को ड्रिल करना मतलब इसको फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करते हैं, फटाफट एक दो क्वेश्चन उसके ऊपर करते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 is based on the formula that we have to find the values, ये हमें इवेल्युएट करना है 20c4। फटाफट आप सॉल्व करके बताइए मुझे। मैं इतने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे साथ साथ सॉल्व करते बताइए। 16c13, 71c71, ये तीन क्वेश्चन आपको मुझे बताने। चलिए बताइए। चलो पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको समझा दूं 20c4 कैसे कर। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, देखो 20 यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 20 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी कि 20 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करेंगे। ए पार्ट को यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो 20 फैक्टोरियल को रिड्यूस करिए। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व करा। 20 फैक्टोरियल को हमें रिड्यूस करना है 20, 19, 18 और 17। और 16 फैक्टोरियल, नीचे 16 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, साथ में 4 फैक्टोरियल भी है, तो 4 फैक्टोरियल लिख लो, 4 3 2 1। 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल से कट जाएगा। यहां आपके पास रह जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 18 इंटू 17 अपॉन 4 3 2 1। ठीक है, तो यहां से देखो 4 को तो आप कट कर दो 20 से, तो यहाँ तो 5 रह जाने वाला है। और 6 को आप 18 से कट दो तो यहाँ पर 3 रह जाने वाला है। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करने वाले हो, यहां पर आप करने वाले हो 17 3 जा 51 और 19 5 जा 95, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कैसे करोगे, 95 इंटू 51 कर दो तो यहाँ 95 आ जाएगा आपका। 5 5 जा 25, तो यहाँ आ जाएगा 5 9 जा 47 हो जाएगा आगे आपका। तो हो जाएगा 5 4 8 4 4 8 4 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
4845 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले को सॉल्व करना है। ओके, ओके बेटा। 16 फैक्टोरियल 16 सी 13 का फॉर्मूला लगाया, 16 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। ठीक है, 16 माइनस 13 फैक्टोरियल, तो 16 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 16 15 14 एंड 13 फैक्टोरियल तो वैसे ही कैंसिल हो गया होगा उससे, तो यहाँ पे बचा 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 बचा, तो 3 को 5 से कट कर दीजिए, 2 को 14 से, तो 7 16 इंटू 35 करना है आपने, तो 16 इंटू 35 बच्चे बता रहे हैं कि सर 540 आएगा आपका। तो यहाँ 6 पंजे 30, 6 अठारह 3 21 और 35, तो बिल्कुल सही आंसर 560 आ जाएगा इनका आंसर। तो ये आपका 560 आपका आंसर बन जाएगा, बिल्कुल ठीक अंकित। तो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूले को सॉल्व करना है। सी पार्ट यानी कि अगर हम सी पार्ट देखें तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, अपने आप कर लेना, इसका आंसर 1 आएगा। कभी कई बच्चों ने निकाल भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है, यानी कि वो चीज तो ट्रू है ही है। क्या वेरीफाई करना है कि 15C8 प्लस 15C9 माइनस 50C7 माइनस 15C6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करके देना कि 15C8 प्लस 15C9 और माइनस 15C6 इक्वल टू 0 को हमें क्या दिखाना है भाई, अपना इक्वल टू आंसर 0 दिखाना। ठीक है, रनिंग टाइम आउट होने वाला है, यानी कि 8 या 9 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आपका लेक्चर ओवर हो जाएगा अपने आप, यानी कि 10 बजे आपका ओवर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 15C8 दिया हुआ है आपको, जो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 15C8 को आप फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे, 15 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस 15 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, माइनस 15C7 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 8 फैक्टोरियल यहाँ भी आ जाएगा, माइनस 15 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल ये आ जाएगा। तो इसको देखो आप लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हो अभी, तो ये 15 फैक्टोरियल ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। इसी के जैसा मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको वेरीफाई करने के लिए, इसी के जैसा मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको वेरीफाई करने के लिए। 10C4, इसका बी पार्ट कर देता हूं, 10C4 प्लस 10C3 आपको बताना है वो 11C4 बन जाए। 10C4 प्लस 10C3 आपका क्या बन जाना चाहिए, 11C4 बन जाना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, यहां पर ध्यान रखना, कि NC कुछ नहीं बेटा, 15C8 का आप अपने आप भी कर सकते हो अंकित, इसको 15C8 का फॉर्मूला लगाओ, 15C9 का फॉर्मूला लगाओ, 15C7 का फॉर्मूला लगाओ, 15C6 का फॉर्मूला लगाओ, देखो एक दूसरे से अपने आप कट हो जाएगा। ये लाइक टर्म्स आ गई ना प्लस माइनस में, यहाँ भी लाइक टर्म्स आ गई प्लस माइनस में, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, कुछ नया नहीं है बेटा अंकित। ऐसे ही अब इसको वेरीफाई करके देखिए आप, है इसको भी आप वेरीफाई करके देखो। देखो 10C4 है और 10C3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले, तो 10C4 का मतलब होगा 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ आएगा 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप न्यूमरेटर में 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा आपका 1 बाय, और क्या करो इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर, अभी लिख देते हैं 1/4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहाँ 1/3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। क्या करा मैंने, 10 फैक्टोरियल को बाहर कॉमन ले लिया, क्या किया मैंने, 10 फैक्टोरियल को बाहर कॉमन ले लिया,
इसके बाद आप कर रहे हैं 10 फैक्टोरियल, जैसे आपने कॉमन ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई 7 से करा दो, ऊपर भी और नीचे भी, और यहां मल्टीप्लाई आप 4 से करा दो, ऊपर भी और नीचे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसकी मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो 7 आ जाएगा, नीचे बचेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब नीचे के क्या टर्म्स हो गई, सेम टर्म हो गई, तो यहाँ पर एलसीएम आराम से हो जाएगा। अब तो क्या आ जाएगा नीचे 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा ऊपर 11। अब 11 इंटू 10 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका 11 इंटू 10 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जो कि आपका आंसर बनेगा लास्ट में 11C4 का फॉर्मूला बनेगा, जो कि फॉर्मूला बनेगा आपका 11C4, दैट इज इक्वल टू RHS, जो आपका RHS के बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अगर आपके पास NCA बराबर है NCB के, if you have NCA, if NCA is equal to NCB, तो हमारी जो n की वैल्यू होती है वो हमेशा a प्लस b को मिलाकर होती है, ध्यान रखना इस बात को। अगर हमारे पास NCA इक्वल टू NCB आ रहा है, तो वहां पर हमारा जो n की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी a प्लस b का सम होगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि यहां पर आपके पास है, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है आपके पास NC7 इज इक्वल टू NC5। ठीक है, फाइंड करना है आपने n, आपको फाइंड n बोला हुआ, तो यहां पर देखो वही प्रॉपर्टी लग रही है, NCA इक्वल टू NCB, n इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ n की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 12, वो किसके बराबर हो जाएगी 12 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये वाला फॉर्मूला आपको इसमें लगाना था। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें सेकंड पार्ट देखिए। अब इसमें सेकंड पार्ट है आपका NC14 इज इक्वल टू NC16। आपको फाइंड क्या करना है, फिर उसके बाद आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ NC28। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है NC28। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will use this property that NCA is equal to NCB is given to us. So as we know that n is equal to a plus b now, so the value of n will be, the value of n will be, the value of n will be 14 plus 16, so that means n is equal to 30, that means n equal to 30. So here we get the value of first 30, n equal to 30, then we have to find, as we have to find NC28, that means now we have to find 30C28. So we will find 30C28 as 30 factorial upon 28 factorial into 2 factorial. So we will reduce 30 factorial 29 into 28 factorial, then 28 factorial into 2 factorial. So we will cancel out this, 2 factorial will cut to 15, then 29 into 15, 29 into 15 we will multiply this, and we will get the answer is 145. ठीक है, we will get the answer 145. तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चंस कंप्लीट किए।